हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैंने कार्बन इस कंपाउंड को वन शॉट वीडियो बनाया है और ये उसमें इतना ही डाला है जितना टर्म सेकेंड में आपके है। ठीक है, जो डिलीट हो चुका है पोर्शन वो हटा दिया गया है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि आप डिलीट पोर्शन भी लेके आएंगे, उसका एक अलग से वीडियो आ रहा है। तो आई होप आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पे जाके आप उसको प्रॉपर वे में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब पीरियोडिक टेबल बनाने की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे मॉर्निंग असेंबली तुम्हारे स्कूल में होती होगी ना, तो वहां पे क्लास 6 का बच्चा भी आ गया, 7 का बच्चा भी आ गया, 8 का बच्चा भी आ गया और लगभग लगभग 12th क्लास के बच्चे भी आ गए। ठीक है, अब ये सपोज करो आपको मॉर्निंग असेंबली में कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्टेज पे आपको मॉर्निंग असेंबली में कुछ पढ़ाया जा रहा है ना। अब जब 12th का बेटा वहां पे कोई व्हाइट बोर्ड रख के पढ़ाया जाएगा ना, तो केजी क्लास वाला बोर हो जाएगा। सिर्फ समझ किसको आएगा? 12th क्लास के बच्चों को। अगर केजी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो 12th क्लास वाले बोर हो जाएंगे। या फिर मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जिस क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बाकी उसके अदर क्लासेस के बच्चे क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करा जाता है? मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर करा के हमको क्लासेस में भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है क्लासेस में? क्योंकि सभी बच्चों का वहां पर जो सिलेबस होता है ना, सबका वहां पे सेम होता है। अगर 10th क्लास का कोई बच्चा है तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो केमिकल रिएक्शन ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग हो जाएगा। अगर मैटर इन आवर सराउंडिंग होता है तो वो क्लास बेटा आपका किस क्लास का है? 9th क्लास का। अगर उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है फर्स्ट चैप्टर, तो डेफिनेटली वो चैप्टर वो बच्चा किस क्लास का है? आपका 11th क्लास का। अगर उसका फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट आता है तो डेफिनेटली वो बच्चा किस क्लास का है बेटा? 12th क्लास का ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी वजह से हमारी एक किसी भी एलिमेंट्स के बारे में एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए ना, सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या की, साइंटिस्टों ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की। उनके बहुत सारे अटेम्प्ट थे, उनके बहुत सारे अटेम्प्ट थे। उन्हीं में कुछ अटेम्प्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक कहने का ये मतलब है कि सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए ना, मतलब सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है? पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन के लिए की है। ठीक है, उसी तरीके जैसे अगर मुझे बहुत अच्छी सिस्टमैटिक स्टडी करवानी है तो हम लोग कहाँ करवा सकते हैं? क्लासेस में, ना कि मॉर्निंग असेंबली में। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी में फ्यू एलिमेंट्स ही क्या थे बेटा? डिस्कवर थे। हमारी 17th सेंचुरी में कुछ ही एलिमेंट क्या थे बेटा? डिस्कवर थे। ठीक है, केमिस्ट है डिस्कवर। आज की डेट में बेटा 100 एलिमेंट्स क्या है? 118 एलिमेंट्स की आज क्या हो चुकी है? डिस्कवरी हो चुकी है। क्लियर है? एलिमेंट्स, सो फॉर एमंग these element 92 elements were occur naturally। अब उसमें से आपके 92 एलिमेंट्स क्या है बेटा? नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, बाकी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है? आपका सिंथेटिक एलिमेंट्स है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो उनमें से बहुत सारे, मैंने बताया था ना, बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया था? अटेम्प्ट किया था पीरियोडिक टेबल की क्या करने के लिए बेटा? फॉर्मेशन करने के लिए। तो मैं एक चीज पहले तो ये समझाता हूं तुमको। सबसे पहले साइंटिस्ट आए बेटा लेवर्शिये। ठीक है, लेवर्शिये ने क्या किया? डॉबरनियर से पहले लेवर्शिये आए। उनकी स्टडी हम लोग क्यों नहीं करते इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा ना। एक्चुअली क्या हुआ जानते हो? लेवर्शिये ने क्या किया?
कुछ एलिमेंट्स को ऐसे रख लिया, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को ऐसे यहाँ पे रख लिया। अब उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट उनको क्या थे, देखने में हार्ड थे, हार्ड उठाया। अगर ये एलिमेंट क्या है, देखने में हार्ड है, तो डेफिनेटली इसको उन्होंने क्या कह दिया, मेटल कह दिया। फिर दूसरा एलिमेंट उठाया जो उनको देखने में क्या लग रहा था, सॉफ्ट लग रहा था, उनको उसने क्या कर दिया, नॉन मेटल कह दिया। तो बेटा हम लोग पढ़ते क्यों नहीं है लेबर्शियो को ना, ना अपने एशान में देखा या फिर कहीं स्लाइड में देखा, कहीं भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं पढ़ाया ना। क्यों नहीं पढ़ते हैं? डिस्कवर तो सबसे पहले उन्होंने किया था, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, कुछ ना कुछ उनकी दिक्कत होगी। अब उस दिक्कत को समझते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था। क्या बताया था? मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था। तो तीसरा एलिमेंट भी तो होता है बेटा ना, मेटोलाइड, नहीं बताया, चीजें गड़बड़ा गई ना। तो डेफिनेटली क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उसके बाद साइंटिस्ट आपके आए क्या बेटा, डॉबर्नियर, ठीक है। डॉबर्नियर ने क्या किया, डॉबर्नियर ने एक रूल दिया। उस रूल को पहले समझते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देन उसको मैं प्रूफ करने चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, चलिए, डॉबर्नियर क्लासिफाइड, ठीक है, डॉबर्न का नियर क्लासिफाइड, इनके जो रूल था बेटा, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है, जो मिडिल एलिमेंट था ना, ऑफ द ट्राइड्स, ट्राइड्स मतलब बेटा तीन तीन का ग्रुप, ट्राइड्स का मतलब क्या होगा, तीन तीन लोगों का ग्रुप, ठीक है, क्लियर है। ट्राइड्स मतलब देखो तीन तीन लोगों का ग्रुप, ठीक है। सो बी अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि उनके ट्राइड्स में टोटल कितने एलिमेंट थे, एक ट्राइड्स में बेटा तीन एलिमेंट थे, क्लियर। जो फर्स्ट एलिमेंट था वो अगर उसका एवरेज निकाला जाता था, फर्स्ट एलिमेंट का और बेटा किसका, थर्ड एलिमेंट का, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का, वो मिड वाले के अप्रोक्सीमेट क्या होता था, इक्वल आता था। कभी कभी एग्जैक्टली इक्वल आ जाता था, कभी कभी क्या होता था, अप्रोक्सीमेट इक्वल आता था, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जो इनका फर्स्ट ट्राइड था, फर्स्ट ट्राइड ना, उसमें इन्होंने क्या किया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इनका जो एटॉमिक मास था वो कितना था बेटा, 7, इनका 23, इनका बेटा 39, क्लियर है। अब हमने क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक, कैसे, एवरेज 7 प्लस 39/2 ना, तो बेटा 46/2 कितना आ रहा है बेटा, 23। यहां तो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ गया, यहाँ सॉरी, यहाँ पे तो एग्जैक्टली इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे ट्राइड्स की बात करेंगे हम जो अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं आ रहा था, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो, जैसे आपका जो थर्ड ट्राइड था बेटा, जो सेकंड ट्राइड था वो किसका था, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का बेटा कितना था, 35.5, ठीक है। आपका ब्रोमीन का, Br का कितना था बेटा, 80, और आयोडीन का आपका था बेटा 127, क्लियर है, कितना था बेटा, 127। अब इसका जब हम लोगों ने एवरेज लिया, 35.5 प्लस 127 ना बाई 2, तो देखो ये 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं, 81.5 आ रहा है। तो बेटा कहाँ ये इक्वल हो रहा है, तो मतलब ये क्या था बेटा,
अप्रोक्सीमेट इक्वल था, ठीक है। ये क्या था देखो, अप्रोक्सीमेट इक्वल था। क्लियर है ना? ठीक है, अब समझ में आया? तो यार वीडियो को देखो, कंटिन्यू काम चल रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि सर आप लाइव पढ़ा दीजिए, तो बेटा लाइव इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो पढ़ाने को तो उसमें मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइव इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि प्रयास मेरा ये है मेरा कि कम टाइम में, उसमें जानते हो बहुत ज़्यादा बक 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 बातें हो जाती है और बच्चे कमेंट करते रहते हैं, टीचर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी वजह से बिल्कुल तुम्हारे टाइम को एकदम कांस्टेंट कर दिया गया है कि एक भी टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है, मिस ना हो, मतलब खराब ना हो, ठीक है। इसी वजह से बेटा रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे तुरंत तुम्हारे इसके बाद मेंडलीफ आने जा रहा है और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ न्यूमेरिकल्स आने जा रहे हैं, ठीक है, जो मोस्टली विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व होंगे। अगर आपने क्लास देखा होगा, मेरी क्लासेस देखा होगा, लाइव क्लास ऑफलाइन क्लासेस में, तो मोस्टली पीरियोडिक टेबल के मोस्टली क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वो सब कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। अब देखो डॉबर, तो डॉबर नियर क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं डॉबर नियर? कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना। दिक्कत क्या थी आओ समझते हैं ना। डॉबर नियर्स कह रहा है ट्रायल्स फेल फॉर द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। इट वाज फाउंड लेटर द ऑल द नोन एलिमेंट्स हैव द लोअर वेरी हाई एटॉमिक मासेस, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। जानते हो डॉबरनियर ने टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट कितने अरेंज किए थे? 9 ना। क्यों? क्योंकि थ्री थ्री के उन्होंने क्या बनाए थे, थ्री थ्री के 3 ट्रायड्स बनाए थे, तीन तीन एलिमेंट्स के क्या बनाए थे, 3 ट्रायड्स बनाए थे। यार आज भी तो एलिमेंट मिल रहे हैं ना, आज भी तो एलिमेंट मिल रहे हैं। उस समय जानते हो उन्होंने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अरेंज किए थे? 9। और जो उस समय जानते हो अप्रोक्सीमेट उधर की उस टाइम एट दिस मोमेंट जानते हो कितने एलिमेंट थे? लगभग 12 से 15 एलिमेंट थे आपके, ठीक है, डॉबर नियर के टाइम में। बट जानते हो सारे एलिमेंट अरेंज ही नहीं हो रहे थे, केवल व केवल 9 एलिमेंट अरेंज हो पा रहे थे ना, तीन तीन के ट्रैक्स में। तो इसी वजह से क्या हुआ, फेल हो गई इनकी पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उस टाइम ही यार एलिमेंट अरेंज नहीं हो रहे थे, तो आज कैसे होंगे बॉस ना, ठीक है। लेकिन एक जानते हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक गजब का कॉन्सेप्ट ले आया था इन्होंने। बस जैसे कहते हैं ना, जो फर्स्ट होता है ना उसको हमेशा याद किया जाता है ना, कुछ चीजें डेफिनेटली फर्स्ट ही होती है, आज भी मेमोरी बनी रहती है, ठीक है। उसको सोच लो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं। अब देखो इसके बाद क्या है, न्यूलैंड न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड क्लासिफिकेशन क्या था, जैसे देखो लाइफ में अगर तुमको किसी चीज में इंटरेस्ट है ना, अगर लाइफ में तुमको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो तुमको दिख जाएगा वो तुम्हारे। जैसे अगर जैसे सपोज करो तुम एक बढ़िया क्रिकेटर हो ना, तो कभी ना कभी ऐसे बैठ के ऐसे चलाने लगोगे ना, आईपीएल देख रहे हो। अगर तुम बॉलर हो तो कभी कभी क्या हो रहा है, समझ गए ना। कभी कभी देखो किसी बच्चे को डांस करने का नेचर होता है ना, डांस करने का बढ़िया उसको ना, गाना बजने लगा तो बढ़िया बढ़िया नाचने लगता है ना, सब चलता है, ठीक है। कभी कभी गाना गाने का किसी का मन होता है तो बढ़िया बढ़िया ना, समझ गए। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड को मालूम है गानों से बहुत प्यार था। न्यूलैंड को क्या था, गानों से बहुत प्यार था। उन्होंने सारे गामा पाधा निशा के अकॉर्डिंग क्या किया था, एक ऑक्टेव रूल दिया था, समझते हैं। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कहा था फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट के क्या है, इक्वल है। कैसे, इस चीज को समझते हैं।
ठीक है, यहां मैंने क्या किया है, इस चीज को हमने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया है किसके अकॉर्डिंग, फिर क्या आ गया, सा आ गया। फर्स्ट एलिमेंट 1 to 7 क्या है, डिफरेंट है, बट फर्स्ट एलिमेंट किसके सिमिलर है, 8 एलिमेंट के सिमिलर है। फर्स्ट एलिमेंट किसके सिमिलर है, 8 एलिमेंट के। इस चीज को समझो, यहां से बच्चे कुछ प्रॉब्लम समझ जाएंगे। इन चीज को समझो, अगर 1 to 7 एलिमेंट हम ले रहे हैं, 1 से 7 तक, तो सभी एलिमेंट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, सभी एलिमेंट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। क्लियर है। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट का 8 एलिमेंट होगा ना, 8 एलिमेंट होगा, वो क्या होगा बेटा, वो सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। देखो, फर्स्ट एलिमेंट ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, देखो ये सभी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है ना, सभी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही हम कहाँ आ रहे हैं, 8 एलिमेंट के आ रहे हैं, तो बेटा देखो ये क्या हो रहा है, सिमिलर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। लिथियम किसके सिमिलर है, सोडियम के। सोडियम किसके सिमिलर है, पोटेशियम के। क्लियर है ना, यहां तक तो सही था, यहां तक भी सही था ना। अब फिर एक बात आती है, फिर एक बात आ रही है, देखो तो इनको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बॉस ना, इनको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपना सर मार रहे हैं बार बार ना, कुछ होगा। और देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। देखो एक्चुअल में ये क्या था, देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना आता है बेटा, 20। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं बेटा। ठीक है, स्लाइड थोड़ी सी इरेज हो गई, कोई बात नहीं है। अब देखो हुआ क्या, ये एलिमेंट्स थे तुम्हारे ना, तो देखो ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा, 20 ना, और इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 19। और हमको ये पता है कि 21 से डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की क्या हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है, डी ब्लॉक ना। थोड़ा सा इसको समझते हैं डी ब्लॉक को। आपको पता है पीरियोडिक टेबल आपकी ऐसे बनी हुई है ना, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, एस ब्लॉक। यहाँ पे जो मिड में आता है ये बेटा आपका आता है डी ब्लॉक। इसे ही बेटा आपने सुना होगा, पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी इसको भी क्लासिफाइड करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो वहां पे जब आएगी स्लाइड आएगी तो फिर उसको वहां एक्सप्लेन किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बस बता दे रहे हैं। यहाँ बेटा क्या आता है, पी ब्लॉक। ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो 21 के बाद, सॉरी 20 के बाद 21 क्या हो जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एस ब्लॉक ना, एस ब्लॉक या कहा जाए पी ब्लॉक, या फिर ये कहा जाए न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल जानते हो, न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल केवल व केवल लाइट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल थी, लाइट एलिमेंट, हल्के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल थी। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है तुम्हारा, हैवी मेटल है। क्लियर है, जिसमें आयरन पाया जाता है। ठीक, क्लियर है ना, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं थी ना। दिमाग में एकदम भर लो कि
जो 20 के बाद आता है 21 ना, तो वो बेटा क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट एक तुम्हारा क्या होता है, हैवी मेटल होता है, हैवी मेटल। और न्यूलैंड की जो पीरियोडिक टेबल थी, न्यूलैंड की जो पीरियोडिक टेबल थी, वो केवल व केवल किसके लिए अप्लीकेबल थी, लाइट एलिमेंट के लिए। ठीक है। अभी तो एक कहते हैं ना, जब किसी के पीछे पड़ा जाता है तो नहा धो के पीछे पड़ा जाता है ना, बिम्बार से हाथ धो के ना, पता ही होगा मेरे बारे में ना। जब मैं किसी के पीछे पड़ता हूँ तो एकदम बिम्बार से हाथ धो के ना। साइंटिस्ट भी पड़ गए, जानते हो क्या, इन्होंने यही गलती की ना, यही गलती की। क्या इन्होंने ये दिया स्टेटमेंट कि फर्स्ट एलिमेंट किसके सिमिलर है, 8 एलिमेंट के, लिख दिया ना, लिख दिया। कोई भी चीज जानते हो लिखी हुई, उसको आप जल्दी अपने स्टेटमेंट से उसको गलत नहीं प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो मुलजिम मुलजिम होते हैं उनसे एक रिटेन एप्लीकेशन मांगी जाती है। तुम भी जब सस्पेंड सस्पेंड हो, तुमको क्या लिख, जब आप सस्पेंड होते हो ना, तो क्या किया जाता है, रिटेन एप्लीकेशन दी जाती ना। न्यूलैंड चले गए, कैसे, क्यों, क्योंकि उन्होंने दिया था स्टेटमेंट फर्स्ट एलिमेंट किसके सिमिलर है, 8 एलिमेंट के। भैया नोबल गैस, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस ना, 8वां एलिमेंट कौन सा हो गया, नोबल गैस ना। 8वां एलिमेंट कौन सा हो गया, नोबल गैस। तहस नहस मचा दिया। मेंडलीव, सॉरी, न्यूलैंड लेके ढनक गए। समझ गए, न्यूलैंड चल बसे। समझ गए ना, इसीलिए नहीं पढ़ते इनको। चलो, कह रहा है न्यूलैंड ऑक्टेव फेल। देखो क्यों ये फेल हो गए, वो तो पहले ही बता दिए भाई ना। इट वॉज फाउंड दैट octave was applied only up to calcium। देखो कैल्शियम तक अप्लाई हो रहा है ना। as after calcium every 8 element did not possess property the similar that of the first element। ठीक है। देखो इस चीज को समझते हैं आसान भाषा में। न्यूलैंड लॉ ऑफ द ऑक्टेव ओनली वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट। देखो ये लिख दिया है, लाइटर एलिमेंट के लिए क्या हो रहा था, अप्लीकेबल हो रहा था बॉस ना, लाइटर एलिमेंट के लिए। हैवी मेटल के लिए तो अप्लीकेबल ही नहीं हो रहा था। ठीक, दैट इज एलिमेंट विथ लॉ ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, लो एटॉमिक मासेस के। लाइटर एलिमेंट का मतलब ही यही है यार ना, जिनका एटॉमिक मास क्या होगा, लो होगा। क्लियर है। कोई बच्चा ये बता सकता है, कमेंट कर देना अगर तुमको याद हो, बिना कॉपी देखने एफी का एटॉमिक मास कितना है, बिना कॉपी देखे। ठीक, तुम्हारे इंस्टाग्राम की कसम, बिना देखे बता देना। अब देखो, इट वॉज एज्यूम बाई न्यूलैंड 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वर डिस्कवर द फ्यूचर। ए भैया, गलत गलत ऑब्जर्वेशन कर लिए थे। गलत ऑब्जर्वेशन में क्या कर लिए थे, इन्होंने ये कहा कि अब कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा। गई भैंस लोटा में ना। इन्होंने ये बताया कि 56 के अदर कोई एलिमेंट आने वाले टाइम में डिस्कवर ही नहीं होगा। अगर कोई बच्चा 9th में पढ़ने कमजोर है तो क्या वो टॉप नहीं कर सकता है, टाइम किसी ने देखा हुआ है, नहीं देखा है ना, तब ना निपट गई ये। बट लेटर ऑन द several new elements were discovered whose property did not fit into the law of octave ना। क्या हो रहा था, कुछ टाइम बाद बहुत सारे एलिमेंट मिले जो ऑक्टेव रूल पे फिट ही नहीं हो रहे थे। समझ गए, ऑक्टेव रूल फिट ही नहीं हो रहे थे। आफ्टर दिस देखो नोबल गैस ना, ना
डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। चल बस एक समझ गए। देखो जो जो चीज कह रहे हैं वही वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेने की नीड नहीं है। ये पूरा पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उस पर देख लेना। नोट्स अगर तुमको नीड है तो ले लेना, नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं in order to fit all the elements into this table, Newland group the some unlike element। इन्होंने क्या किया था, कुछ अनलाइक एलिमेंट को एक साथ रख दिया था। भाई ये बताओ, एक चीज हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। किसी के घर में दो प्रोग्राम कैसे एक साथ जैसे हो सकते हैं ना। अगर तुम ये कहो कि एक तरफ तुम्हारे यहाँ मटर पनीर बनी है और एक तरफ मिक्स वेज है, तो एक ही एक रोटी तो खाओगे यार। अगर एक और खाना है तो मटर पनीर के साथ खाओगे और एक मिक्स वेज के साथ खाओगे, या दोनों मिक्स करके खा लोगे? टेस्ट आएगा? नहीं आएगा, मेरा तो नहीं पसंद है। कुछ लोग कहेंगे सर हम अचार के साथ ही खा लेंगे। ऐसे बुद्धिमान लोगों को मेरा नमस्कार, ठीक है। तो अनलाइक एलिमेंट कौन कौन थे? अनलाइक एलिमेंट कौन कौन थे? कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट और निकिल को उन्होंने क्या कर दिया था, सेम स्लॉट में रख दिया था। सेम स्लॉट। यार एक स्लॉट में कैसे रख सकते हो मेरे भाई ना, गड़बड़ा गया पूरा मैटर ना। समझ गए? आज नहीं तो कल फंसना ही है ना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक। चलो बाय, गुड नाइट।